जय माँ काली। सिद्धि और कृपा में क्या अंतर होता है, एक साधक का प्रश्न था। और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे साधकों के प्रश्न होंगे और उनको इसका जवाब जानना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो जान जाते हैं कि सिद्धि किसे कहते हैं, कृपा किसे कहते हैं, अंश क्या होता है, सवारी क्या होता है, तो उनका राह आसान हो जाएगा। वो समझ पाएंगे कि किस चीज़ को करने से क्या चीज़ें उन्हें मिलने वाली हैं। फिर वो बड़े ही आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले सिद्धि के बारे में। सिद्धि किसे कहते हैं और कैसे मिलती है। देखिए, सिद्धि किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए की जाती है, जिसे हम साधना भी कह सकते हैं, तपस्या भी कह सकते हैं, जिसमें व्रत किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं और एक निश्चित समय पे, निश्चित दिनों के लिए, निश्चित संख्या में मंत्र जाप करके कुछ साधनाएं भी करी जाती हैं, जिससे कि आपके इष्ट को प्रसन्न किया जा सके और उनसे कुछ सिद्धियां प्राप्त करी जा सकें। और अगर आपके इष्ट प्रसन्न हो जाते हैं तो वो ज़रूर आपको सिद्धि रूप में कुछ न कुछ देते ही हैं। जैसे कि आप ईश्वर का तरंग आप हासिल कर सकते हैं, आप अंश हासिल कर सकते हैं, या फिर आपको दूत मिल सकते हैं, या फिर जो व्यक्ति सिद्ध रहा हो और उसकी मृत्यु हो चुकी है वो भी आपको सिद्धि रूप में मिल जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को आज के समय में सिद्ध व्यक्ति ही मिल रहे हैं और मिलते हैं, क्योंकि जो सिद्ध व्यक्ति थे मृत्यु से पहले, उनकी ये इच्छा थी जन कल्याण करने की, इसीलिए वो आज भी इस डायमेंशन में मौजूद हैं, जन कल्याण करने के लिए ही। क्योंकि देखिए, मृत्यु के समय जो इच्छा होती है ना, वो ज़रूर पूरी होती है और उसी के हिसाब से हमारे आगे का जो जन्म है वो निर्धारित किया जाता है। तो इच्छाएं बहुत मायने रखती हैं। तो इस तरीके से सिद्धियां आपको मिल जाती हैं, लेकिन सिद्धियां जो मिलती हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, क्योंकि उस एक तपस्या का नाम दिया गया है। अगर मान लीजिए आपने 21 या 40 दिन की साधना करी और उसमें एक दिन भी आपने कुछ गड़बड़ कर दी, तो आपकी 40 दिन या फिर 21 दिन की जो साधना है वो असफल मानी जाती है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये शक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं और इसमें गलती की कोई जगह भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा होता है। अब हम बात करेंगे कृपा की। उससे पहले मैं ये भी बता दूं, आपको लास्ट में बताऊंगी कि ये दोनों व्यक्ति कैसे होते हैं और इनकी पहचान कैसे करेंगे। चलिए कृपा के बारे में जानते हैं। तो कृपा का अर्थ होता है अनुग्रह, दया या फिर आशीर्वाद प्राप्त करना। इसमें हम कभी कभी आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति पहले से ही ईश्वर की कृपा के पात्र रहता है, यानी कि उसको पहले से ही, जन्म से पहले से, उसके अच्छे कर्मों से या फिर इस जन्म के अच्छे कर्म, ऐसा उनके ऊपर कुछ ऐसा रहता है कि मतलब उनके काम बनते रहते हैं, अच्छा उनकी लाइफ है, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही कृपा उनको मिला हुआ है ईश्वर की। और कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग कृपा पाने के लिए भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं और उनके मन में कोई इच्छा नहीं है सिद्धि की या फिर लोगों की मदद करने की, जैसे कि जन कल्याण करने की, और वो भक्ति एकदम निश्चल भक्ति करते हैं, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करते हैं, तो उनको बहुत ही जल्दी कृपा मिल जाती है, ईश्वर की आशीर्वाद मिल जाता है। और ये लोग कर्मों पर बहुत ही ध्यान देते हैं, अपने भी कर्म और दूसरे की मदद करेंगे तो उसके भी कर्मों का ध्यान रखते हैं। तो कृपा बस इतना ही होता है। कृपा में कोई सिद्धि नहीं होती है, कोई अंश नहीं होता है, सिर्फ ईश्वर की ब्लेसिंग होती है, यानी कि डायरेक्ट आपके इष्ट का हाथ आपके सर पर रहेगा। आप अपने ईश्वर का नाम लेंगे, आपका काम बन जाएगा। अगर दूसरों का भी काम बनाना चाहते हैं तो ईश्वर का नाम लेंगे तो उनका भी काम बन जाता है, लेकिन ये बहुत कम केस में देखने को मिलता है। चलिए, मैं पहचान की बात कर रही थी, उस बात को क्लियर करती हूँ। तो पहचान यही होता है, जो सिद्धि वाले व्यक्ति होते हैं ज़्यादातर दरबार लगाते हैं, तांत्रिक वगैरह इसमें शामिल होते हैं और इनके पास जाने से आपके जो काम है जल्दी बन जाते हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र किया है, आपके ऊपर निगेटिविटी है, या फिर आप बीमार हैं, आपके कर्म बुरे थे इसलिए आपको परेशानियां भुगतनी पड़ रही हैं, तो भी ये सब
ठीक करने में आपकी मदद कर सकते हैं सिद्धियों के बल पे। ये कर्मों को भी इधर उधर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपके कर्म भी इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, कर्म का फल जरूर मिलेगा देर सवेर। भले ही वो 2 साल बाद थोड़ा सा टल जाएगा, लेकिन परिणाम आपको मिलेगा। तो ये कर्मों में हस्तक्षेप कर देते हैं, और ये सब कुछ सिद्धियों के बल पर होता है। क्योंकि सिद्धियाँ इन्हें किस लिए कैसे मिली हैं? ईश्वर को एक तरह से कहें तो मजबूर करके। आपने इतनी साधनाएं की, इतने मंत्र जाप किए कि मुझे ये चाहिए, तो आपने ईश्वर को मजबूर किया है, आपको मिल गई हैं। आपने काम कर दिया अपना भी और दूसरों का भी। तो इस तरीके से होता है। ज़्यादातर ये दरबारी लोग करते हैं, जो दरबार लगाते हैं, और सिद्धियाँ भी उन्हीं के पास होती हैं। कृपा वाले जो व्यक्ति होते हैं, ये भी लोगों की मदद करते हैं। जैसे कि आपने मंदिरों में देखा होगा, ज़्यादातर जो साधु सन्यासी लोग होते हैं, उनका हाथ रखने से आपका काम बन गया। वो मन में इच्छा नहीं करेंगे कि आपका काम बन जाए, बस वो आपके सर पे हाथ रख देंगे, या फिर आपको कह देंगे कि आपका जाओ काम बन जाएगा। काम बन जाता है। हो सकता है आपको ईश्वर ने वो माध्यम बना के भेजा है, उस साधु को, सन्यासी को, या फिर उस पर्सन को, जिससे कि आपका काम बन गया। आपके कर्म उस दिन कट गए और आपको वो व्यक्ति मिल गया और आपका काम बन गया। ऐसा होता है। लेकिन कृपा प्राप्त व्यक्ति कभी भी किसी को ठीक करने के लिए ईश्वर को मजबूर नहीं करेंगे, और ना ही उनके पास ऐसी कोई शक्ति होती है मजबूर करने वाली, और ना ही वो किसी के कर्मों में दखल देते हैं। बस ईश्वर की ब्लेसिंग से सामने वाले का काम बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना, उनका इतना काम होता है। तो वो लोग भी दरबार लगाते हैं। आपने ढेर सारे साधु सन्यासी आजकल देख रहे होंगे वीडियोस में भी, साक्षात भी देखते होंगे। आपके आसपास कोई मंदिर में ऐसे पुजारी होंगे। तो ऐसे लोग होते हैं कृपा प्राप्त व्यक्ति। अब दूसरे जो तीसरे नंबर के भी व्यक्ति होते हैं, जो दोनों के मिले जुले होते हैं, यानी कि उनको कृपा भी मिली है। पहले उनको कृपा मिली है, पहले जन्म की जो साधनाएं हैं उसके जरिए, जो अच्छे आचरण है, कर्म है, उन सब के जो ब्लेसिंग के रूप में उनको कृपा मिली है ईश्वर की। तो वो लोग पहले से कृपा प्राप्त व्यक्ति थे। अब उन्होंने इस जन्म में भी सिद्धियां करी हैं, साथ में अच्छे कर्म रखे हैं, तो उनको सिद्धियां भी मिली हैं। तो ये दोनों तरह के, यानी कि 3 तरह के व्यक्ति होते हैं इस धरती पर। अब आपने इस वीडियो से जान लिया होगा कि सिद्धि, कृपा, अंश, ये सब कुछ क्या होता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ अच्छा ही सीखा होगा। जय माँ काली।